पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, और सुबहान अल्लाह अहादीस में कैसे कैसे फ़ज़ाइल दुरूद पाक के मिलते हैं। एक बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या जो अरबी किताबों में भी लिखा और दुरूद पाक की फ़ज़ाइल की और भी बहुत सारी किताबों में इस वाक़े को उलमा ने नकल किया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ एक ग़ज़वे में शिरकत के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया गया और वहाँ पर हुक्म दिया गया, यानी ये वक्त इंटरवल था कि सारे काफ़िले वाले अपना खाना वगैरह खा लें। अब खाना खाने के लिए सहाबा इकराम ने जब अपने टिफ़िन बॉक्स या उस ज़माने में जो भी तोशादान थे वो खोले तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के पास फ़कत रोटी थी, सालन नहीं था। गौर कीजिए कि ये कौन है, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी हैं, मगर हाल ये है कि रोटी है, सालन नहीं है। आज हमारे फ्रिज भरे होते हैं, हमारी कबर्ड्स भरी होती हैं, हमारी बैंक में पैसे भी होते हैं, मगर फिर भी ज़बान पर शिकवा होता है। थोड़ी सी कमी आ जाए तो जनाब शिकवा शिकायत शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सहाबा किराम की ज़िंदगी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हम सब के लिए बड़ी शानदार, यूँ समझिए कि वो नमूना है कि हमें भी मुश्किल वक्त में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना। शायर लिखते हैं ना, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अब रोटी थी, सालन नहीं था, सब्र था। तो अब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने देखा कि एक शहद की मक्खी बड़े ज़ोर ज़ोर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर भुनभुना रही थी। अब साहबी रसूल अर्ज़ करते हैं कि हुजूर ये मक्खी क्यों शोर मचा रही है, वो क्या कह रही है। सुभान अल्लाह, सहाबा का अकीदा देखें कि वो ये जानते हैं कि मेरे आका जानवरों की बोलियां भी जानते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये कह रही है कि मक्खियाँ बेकरार हैं इस वजह से कि सहाबा इकराम के पास सालन नहीं है, हालांकि यहाँ करीब ही गार में हमने शहद का छत्ता बनाया हुआ है, वो कौन यहाँ लाएगा, हम इसे उठाकर तो नहीं ला सकती। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, मक्खी के पीछे पीछे जाओ और शहद ले आओ। मौला अली उसके पीछे गए, गार के अंदर से एक शहद का छत्ता ले आए। सहाबा अब रोटी के साथ साफ शफाफ लजीज मीठा शहद खा रहे हैं। फिर मक्खी भुनभुनाने लगी। साहबी नर्स किया, हुजूर अब ये क्या कह रही है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने इससे एक सवाल किया है, ये उसका जवाब दे रही है। सुभान अल्लाह, नबी पाक समझ भी रहे हैं और कलाम भी फरमा रहे हैं। अब मैंने, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, मैंने इससे पूछा कि तुम्हारी खुराक क्या है। मक्खी कहती है कि पहाड़ों बयाबानों में जो फूल होते हैं वो हमारी खुराक है। मैंने पूछा, फूल तो कड़वे भी होते हैं, फीके भी होते हैं, बदमज़ा भी होते हैं, मगर तेरे मुंह में जाकर निहायत शीरीं और साफ़ शहद कैसे बन जाता है। अच्छा, ये प्रैक्टिस हमने भी की होगी, डॉक्टर साहिबान जो बैठे हैं उन्होंने भी ज़िंदगी में कभी गुलाब की पत्ती खाई होगी, तो इट्स ओके, वो खाया जाता है। मगर चंबेली या मोतिया खाएं तो वो तो बहुत कड़वा होता है, लेकिन शहद तो इतना मीठा कि नाम ले तो मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह। तो अब उस मक्खी ने जो बात की वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो कहती कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा एक अमीर और सरदार है, हम उसके ताबे हैं। जब हम फूलों का रस चूसती हैं तो हमारा अमीर आपकी ज़ाते अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देता है। आका, हम भी उसके साथ मिलकर आप पर दुरूद पढ़ती हैं। तो बदमज़ा कड़वे फूलों का जो रस है वो दुरूद पाक की बरकत से शहद जैसा मीठा हो जाता है और शहद जैसी शिफा वाली चीज़ बन जाता है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सुभान अल्लाह, आज साइंस आज कहती है, कुछ साल 100 सालों पहले ही तहकीक हुई ना कि शहद में शिफा है, शहद बीमारियों से बचाती है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस पाक ये वाक़या में बता रहा है कि ये शहद शिफा वाला क्यों है, ये बनता किससे है। सुभान अल्लाह, ये बनता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत बात, जो हनी है, शहद बनता कैसे है, जो गाँव के लोग हैं वो भी जानते हैं। और कुछ अर्सा पहले मुझे भी मदनी काफ़िले में जब एक बार ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला तो मैं एक फॉर्म इस्लामी भाई का था, हम उसमें गए थे। तो हमने उसमें देखा कि जो फॉर्मिंग की जाती है शहद, जिसको फार्मी शहद कहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा ये कैसे एक बॉक्स के अंदर आप इतनी सारी मक्खियाँ जमा कर लेते हैं और ये शहद बन जाता है। तो उन्होंने बताया कि पूरे शहद के छत्ते का जो मामला है ना, वो सब का सब मदार है, गिर्द घूमता है। इसका फ़लसफ़ा यह है कि एक क्वीन बी, मलका मक्खी होती है, अगर वो लाई जाए, किसी भी बॉक्स में छोड़ दी जाए, तो उसकी रेडियल से, इसके सिग्नल से आसपास की मक्खियां इसके पास आ जाती हैं। कुदरत का निज़ाम देखें कि एक मक्खी से गोया शुआएं निकलती हैं या सिग्नल्स निकलते हैं और बाकी आसपास की मक्खियां उसके ताबे हो जाती हैं और वो फूलों का रस चूस चूस कर इस डब्बे पे जमा करना शुरू कर देती हैं।
मैंने कहा अच्छा इसको खाली करना हो तो क्या करते हैं? कहा हमें कुछ नहीं करना होता, हम वहाँ से क्वीन बी मलका मक्खी को निकाल देते हैं, ऑटोमेटिकली सारी मक्खियाँ डिस्पर्स हो जाती हैं, वो चली जाती हैं, शहद का छत्ता खाली हो जाता है। अब जब ये तहकीक हम आज पढ़ते हैं, ये 1400 साल पहले मक्खी कह रही है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा एक अमीर होता है। आज साइंस कहती है ना कोई क्वीन बी होती है, कोई मलका मक्खी होती है, उसने तो पहले ही कहा था हमारा कोई अमीर होता है। और आका वो आप पर दुरूद पढ़ता है, उसकी बरकत से हम भी दुरूद पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो गोया ये कहा जा सकता है अल्लाह के राज़ों में से राज है कि हर शहद के छत्ते के अंदर दुरूद खानी की महफिल हो रही होती है, सारी मक्खियाँ मिलकर नबी पाक पर दुरूद भेज रही होती हैं, शहद शिफा वाला बन रहा होता है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सुभान अल्लाह। उलमा ने इस खूबसूरत वाक़े से बड़े प्यारे मदनी फूल हमारे लिए तहरीर फरमाए। उलमा फरमाते हैं कि जब फूलों का कड़वा, फीका, कुसीला, बदमज़ा रस दुरूद की बरकत से मीठा शहद जैसा हो सकता है, तो वो इंसान जिसकी ज़िंदगी में गुनाहों की कड़वाहट हो, बदआमालियों की फीकावट हो, अगर वो भी दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो उसकी ज़िंदगी में भी नेकियों की मिठास आ जानी है। तो ऐ मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, हमें दुरूद पाक कसरत से पढ़ना चाहिए। आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हर बीमारी की दवा है, जब दवा बीमारी तक पहुँचा दी जाती है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से मरीज़ अच्छा हो जाता है। याद रहे कि हर बीमारी की दवा है, लेकिन मर्ज़ तक बीमारी पहुंचती नहीं है, डॉक्टर उसको डायग्नोस नहीं कर पाते। आपने देखा होगा पहले डिजीज़ आती है, फिर कुछ अरसे बाद उसका इलाज आता है। बेसिकली इलाज दुनिया में ही मौजूद होता है, उस दवा तक हम पहुंच नहीं पाते। और सुभान अल्लाह, इस्लाम में तिब, इलाज, डॉक्टरी के बारे में क्या शानदार कॉन्सेप्ट मौजूद है। हज़रत अली बिन हुसैन वाक़िद अलैहि रहमतुल्लाहिल वाहिद से एक गैर मुस्लिम डॉक्टर की मुलाकात हुई और उसने कहा कि तुम्हारे दीन में तो बिल्कुल तिब ही नहीं है, तुम्हारे दीन के अंदर तो तिब यानी डॉक्टरी या इलाज के मामला तो डिस्कस ही नहीं किए गए, तुम्हारा दीन माअज़ल्लाह ये तो नाकिस है। उन्होंने जवाब दिया कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे का सारा इल्म तिब जो है कुरान पाक की इस आधी आयत से बयान फरमा दिया है। और वो आयत कौन सी है? वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और हद से ना बढ़ो। डॉक्टर बड़ा हैरान हुआ कि बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, बड़ी अहम बात है। तो कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कोई हदीस, कोई कोटिंग्स दी हैं, कोई इरशाद फरमाया तिब के बारे में? सुभान अल्लाह। अब क्या खूबसूरत उन्होंने हदीस सुनाई कि तबीबों के तबीब अल्लाह के हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चंद लफ्ज़ों में सारा तिब जमा कर दिया। इरशाद फरमाया मैदा सारी बीमारियों का घर और परहेज सारे इलाजों का सर है, बदन के हर हिस्से को उसका हक दो। ये सुनकर वो नसरानी, वो गैर मुस्लिम डॉक्टर हैरान हो गया और कहने लगा कि वाकई तुम्हारे कुरान और तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिनूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर माना जाता है, उसके लिए तिब का कोई मसला नहीं छोड़ा, सब कुछ ही बयान फरमा दिया है। तो ये है हमारे नबी की प्यारी बातें, ये है कुरान की जामियत कि बाज़ औक़ात कहते हैं ना कूज़े में दरिया को बंद कर देना। मेरे आका के अल्फाज तो वो हैं कि कई समुंदर मेरे आका के चंद जुमलों में तशरीफ़ ले आते हैं। सुभान अल्लाह। आला हज़रत के लिखते हैं ना मेरे आका के इन मुबारक अल्फाजों के बारे में, हैं दुनिया में बड़े बड़े बोलने वाले आए, बड़े बड़े कलाम करने वाले आए, सुभान अल्लाह, मगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब अज़्ज़ा वजल ने कैसा खूबसूरत और जामे कलाम दिया। याद रहे हम मक्का पाक में मौजूद हैं। और बड़ी खूबसूरत एक तारीख़ की बात बताऊँ कि मक्का मुकर्रमा में जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई ना, और मेरे आका उस कौम में तशरीफ़ लाए जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, बड़े बड़े जिसको आप कहें फसीह व बलीग लोग थे। इनको अपनी बोलने पर बड़ा नाज था, इनको अपने कलाम पर बड़ा नाज था। उस ज़माने में दो किस्म की लड़ाइयाँ होती थी, एक तलवार की लड़ाई, एक अल्फाज की लड़ाई। लोग मुकाबला करते थे कि किसके कलाम में ज़्यादा फसाहत है, कौन सबसे अच्छा बोल सकता है, कौन जनाब इंटेलेक्चुअल ज़माने का सबसे बड़ा है। ये काबा शरीफ जिसको आज आप देख रहे हैं, ये पहले एक तरह से एग्जीबिशन वॉल था, इस पर लोग अपने अपने कलाम आकर लगाते थे कि दुनिया में सबसे अच्छा कलाम हमारा है। जिसका टॉप ऑफ द लेवल होता उसका कलाम रह जाता, बाकी लोग उतार के ले जाते। ऐसे लोगों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई तो रब अज़्ज़ा वजल ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान अता फरमा दिया। जब मेरे आका कुरान की आयतें पढ़ते तो लोग हैरान हो जाते और मानने पर मजबूर हो जाते कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है। और फिर नबी पाक के खुद जो फरामीन हैं, खुद जो मेरे आका की हदीसें हैं, सुभान अल्लाह, भी आपने हदीस सुनी कि मुख्तसर हदीस में क्या कुछ बयान फरमा दिया। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन्हीं जामे कलिमात के बारे में इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत लिखते हैं ना, मैं निसार तेरे कलाम पर
उस ज़माने में बहुत बहुत बड़े बड़े बोलने वाले थे। ज़रा उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, उस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझिएगा कि उस ज़माने में लोग कैसे थे। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े 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 इंटेलेक्चुअल जब नबी पाक की बात सुनते थे वो इस तरह गुंग होकर रह जाते थे, हैरान शशदर होकर रह जाते थे। आला हज़रत लिखते तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। तो सुभान अल्लाह, उन्हीं आका के फरामीन हम समझ रहे हैं। मैंने एक और पहलू की तरफ भी तवज्जो दिलानी है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, क्योंकि इंसान जो है ना अपने दिल के बारे में बिलखुसूस बड़ा फ़िक्रमंद रहता है कि हार्ट डिजीज़ ये काफ़ी डेंजरस होती हैं। आप कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हैं कि कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो तो हार्ट अटैक ना हो जाए। ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, डॉक्टर कहते हैं जनाब उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है। आप अपनी शुगर लेवल को लेवल करें, वरना आपकी शुगर हाई होगी तो और चीज़ों पर अटैक करेगा। बहुत अच्छी बात है, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत अच्छा है। और डॉक्टर्स बहुत स्टडी करते हैं, कई सालों की प्रैक्टिस के बाद जाकर एक माहिर डॉक्टर बनता है और उसको ये बातें समझ आती हैं। वो सिम्टम्स के ज़रिए, लेबॉर्ट्री टेस्ट के ज़रिए डायग्नोस करते हैं कि मरीज़ को क्या प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छी नीयतों के साथ है तो कार सवाब भी है। लेकिन सवाल यह है कि दुनियावी अमराज, इसका एंड रिजल्ट क्या है? अगर किसी का इलाज ना हो सके या बेचारा वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता तो एंड ऑफ द डे क्या होगा? उसकी हार्ट अटैक हो जाएगा, जान चली जाएगी। ठीक है ना, वाकई नुकसान है। लेकिन जिन डिजीज़ की आज मैंने बात करनी है, जिन बातनी अमराज को उलमा ने डिफ़ाइन किया और इन्फसाइज किया, उसको उसकी इंपॉर्टेंस बयान की कि ये वो अमराज हैं जो दिल के साथ लगे होते हैं और नॉर्मली उसके बारे में कोई जानना भी पसंद नहीं करता। ना उसकी डिटेल पता है, ना उसके सिम्टम्स, उसकी निशानियां पता है, ना उसकी क्योर, उसका इलाज पता है। लेकिन याद रखिए, जिन बीमारियों की आज मैंने मुख्तसर बात करनी है, ये वो बीमारियां हैं जो ईमान ले लेती हैं। मुझे बताइए, बड़ी बीमारी कौन सी हुई, जान लेने वाली या ईमान लेने वाली? और दूसरी बात, बीमारी जान ले लेना और सब्र हो इंसान के अंदर तो सवाब है। लेकिन ये वो बीमारियां हैं कि अगर इस पर अमल करता चला जाए, इसको दूर नहीं करेगा तो ईमान ही चला गया, और जिसका ईमान चला गया वो तो बर्बाद हो गया। जिस तरह आप हर 2, 4, 6 महीने में लेबॉर्ट्री टेस्ट कराते हैं, इट्स ओके, अच्छी बात है, कराना चाहिए। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा दुनियावी इलाज को, लेकिन बातनी अमराज जो इंटरनल डिजीजेज हैं, जिसके बारे में कोई टेस्ट तो करें, मालूमात तो करें कि मेरे अंदर कहीं ये बीमारियां तो नहीं है। और मैं आज ये चाहता हूं डॉक्टर्स को कि आपने तवील स्टडीज़ करने के बाद ये रियलाइज़ किया और ये आपने हासिल किया कि आप मरीज़ को देखकर चंद टेस्ट करके आप इलाज पे आ जाते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं कि इसको ये बीमारी है, अब इसकी ये दवाई है, इसका ये इलाज है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि आप बातनी अमराज के भी डॉक्टर बन जाएं? आप जिस्मानी अमराज के तो डॉक्टर हैं, साथ साथ अपना भी इलाज करें। पहले आपको थोड़ा सा बड़े डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर भी बीमार होता तो किसी बड़े डॉक्टर के पास जाता है ना। तो बातनी अमराज के इलाज के लिए इंशाल्लाह आपको शिफा खाना भी बताएंगे, आपको माहिर डॉक्टर भी बताएंगे कि किसके पास जाना है और किससे इलाज करवाना है। लेकिन पहले रियलाइज़ करें कि हाँ, ये बड़ी बीमारी है, इस पर स्टडी भी करनी चाहिए, प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, खुद भी बचना चाहिए और मुसलमानों को भी बचाना चाहिए। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली लिखते हैं, ज़ाहिरी आमाल का बातनी औसाफ के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है। अगर बातिन ख़राब हो तो ज़ाहिरी आमाल भी ख़राब हो जाते हैं, और अगर बातिन हसद, रिया और तकब्बुर वग़ैरह उयूब से पाक हो तो ज़ाहिरी आमाल भी दुरुस्त हो जाते हैं। इंसान का जो ज़ाहिर है ना, वो बातिन का अक्स होता है, अंदर बुराई तो ही भरी हुई। इसी तरह मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, गुनाहों का ताल्लुक उमूमन दिल से होता है, इसलिए दिल की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जिसकी हिफाजत और निगहदाश्त बहुत ज़रूरी है वो दिल है, क्योंकि ये तमाम जिस्म की असल है। यही वजह है कि अगर तेरा दिल ख़राब हो जाए तो तमाम आज़ा ख़राब हो जाएंगे, और अगर तू इसकी इस्लाह कर ले तो बाकी सब आज़ा की इस्लाह खुद ब खुद हो जाएगी। क्योंकि दिल दरख्त के तने की मानंद है। बड़ी प्यारी एग्जाम्पल दी, दरख्त का तना होता है ना, फिर उसके शाखें होती हैं। दिल दरख्त का तना है और बाकी जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, आज़ा जो हैं, ये शाखें हैं। शाखों की इस्लाह या ख़राबी जो है वो दरख्त के तने पर मौकूफ़ है। तना मजबूत, तना जनाब मजबूत है तो शाखें भी मजबूत हैं। तना ही मुरझा गया, तना ही ख़राब हो गया तो शाखें भी गिरना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब एक तो ये इंपॉर्टेंस तो है कि बातनी अमराज की मालूमात होनी चाहिए, लेकिन हम में से कोई डॉक्टर न बने तो गुनाहगार नहीं है। मुझे और आपको अगर शुगर की तारीफ़, डायबिटिक की तारीफ़, ब्लड प्रेशर की तारीफ़ और जनाब इन बीमारियों की तारीफ़ नहीं पता तो हम गुनाहगार नहीं होंगे।
मगर बातनी अमराज की मालूमात होना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ना मालूम होना गुनाह है। अब देखिए इंपॉर्टेंस पता चल रही है ना। वो इल्म सीखना बहुत अच्छी बात है, मगर ये इल्म सीखना ज़रूरी है। मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत फरमाते हैं फतावा रज़विया शरीफ में, मुहर्रमात बातनिया यानी बातनी ममनुआत, मसलन तकब्बुर, रिया, उजुब, हसद, इनका इल्म और इनके मुआलिजात यानी इलाज का इल्म भी हर मुसलमान पर अहम फ़राइज़ में से है। अब बताइए, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर हो सकता है आज मेरा बयान सुन रहे हों, किसी ने जनाब MBBS किया होगा, किसी ने PhD किया होगा, किसी ने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की होंगी, किसी ने यूरोप और अमेरिका और UK जाकर डिग्रीज हासिल की होंगी। मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूँ कि वो तमाम उलूम आपने सीखे, मगर ये फ़र्ज़ है और सिर्फ डॉक्टर्स पर नहीं, हम सब पर यह फ़र्ज़ है। अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को, अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी के मदनी माहौल को। हमें भी नहीं पता था कितनी खूबसूरत तहरीक है, कितना प्यारा ये माहौल है जो हमारे ऊपर ज़रूरी चीज़ें हमें खोल खोल कर बयान किया जा रहा है कि ये सीख लो, ये समझ लो, ये याद कर लो, इस पर अमल करो, वरना कहीं बारगाह इलाही में जवाब ना दे पाओगे तो किधर जाओगे। तो मैं आज एक बातनी मर्ज़, बातनी अमराज तो इतने हैं कि एक बयान में बल्कि कई बयान भी दरकार होंगे और उसमें कुछ मुताला भी करना होगा, लेकिन मैं एक मर्ज़ पर हम सब की तवज्जो चाहता हूँ। और उमूमन डॉक्टर्स में भी, मरीज़ों में भी, आम लोगों में भी ये मर्ज़ पाया जाता है। पहले एक मुख्तसर वाक़या, फिर इस मर्ज़ के बारे में कुछ मदनी फूल। अय्याज़ जो है सुल्तान महमूद गज़नवी का एक अदना ग़ुलाम था, फिर तरक्की करते करते उसका महबूब तरीन वज़ीर बन गया। अय्याज़ की जो कामयाबियाँ थी ना, वो जो हासिदीन थे, दरबारी थे, उनको एक आँख नहीं भाती थी कि थोड़ा अरसा पहले आया और बादशाह का इतना करीब हो गया। अब वो मौके की ताक में रहते थे कि कभी तो अय्याज़ को जो है वो बादशाह की नज़रों से गिरा दें। आखिरकार उन्हें एक मौका मिल ही गया। हुआ यूँ कि अय्याज़ का मामूल था कि रोज़ाना मखसूस वक्त में एक कमरे में चला जाता और कुछ देर गुजार कर वापस आता था। दरबारियों ने देखा कि रोज़ अकेला कमरे में क्या करने जाता है। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव ही सोचते हैं, हर बात में नेगेटिव पहलू, ये इधर क्यों जाता है, ये इधर क्यों आता है, ये इस गाड़ी में क्यों गया, नेगेटिव ही सोचते रहेंगे। डॉक्टर्स में भी ये बवाल होता है, नहीं नेगेटिव क्यों सोचे, हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए। अब उन दरबारियों ने महमूद गज़नवी के कान भरना शुरू किए कि अय्याज़ ने ख़जाने में से बहुत सारा माल खुर्द बुर्द करके अपने कमरे में छुपा रखा है। रोज़ जाता है और अपना शाही ख़जाने में जो है ना ताला लगाकर माल वगैरह गिनता रहता है। अच्छा, महमूद को हालांकि अय्याज़ पर बड़ा एतमाद था, मगर फिर भी दरबारियों को मुतमईन करने के लगा चलो चलते हैं। अब वो वज़ीर तो बड़े खुश हो गए कि अब कमरा टूटेगा, ताला टूटेगा, अंदर से जो माल है वो बाहर निकलेगा। गए, दरवाज़े का ताला तोड़ा गया और वज़ीर को जो है वो बादशाह ने ये कह भी दिया कि अंदर जो माल मिले वो सारा तुम्हारा है। दरवाज़ा तोड़ा, जब अंदर गए, खुशी खुशी अय्याज़ के कमरे में सारे घुस गए। देखा कि वहाँ पुराने बोसीदा लिबास और चप्पलों के सिवा कुछ नहीं था। दरबारियों की तो आंखें पटी की पटी रह गईं कि अब बादशाह का इतना मुकर्रम वज़ीर, बड़ा वेल सेट है, मगर ऐसे कमरे में रोज़ जाता है जब फटे हुए चप्पल और पुराने कपड़े पड़े। तो जब अय्याज़ से पूछा गया कि ये क्या मामला है, ये तुम रोज़ इस कमरे में जाकर क्या करते हो, कमाल का जवाब दिया। अय्याज़ कहता है कि ये मेरी ग़ुलामी के दौर की यादगार है, जिन्हें देखकर मैं अपनी औकात याद करता हूँ। रोज़ जाता हूँ और अपने आप को गोया याद दिलाता हूँ कि पहले तू ये कपड़े पहनता था, अगर आज बादशाह का करीब हो गया तो अपनी औकात ना भूलना, ये चप्पल थे तेरे, ये लिबास था तेरा। मैं तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला नहीं होता, इस बिना पर अपनी औकात को याद करता हूँ इस कमरे में जाकर। ये सुनकर महमूद अपने वफ़ादार वज़ीर अय्याज़ से और ज़्यादा मुतासिर हो गया और हासिदीन का मुँह काला हो गया। दो बातें सीखने को मिली इस वाक़े से, गुरूर, तकब्बुर। अचानक कोई नेमत मिल जाती है, गरीब आदमी दुआ करता है, अल्लाह माल दे देता है। आदमी को पूछता नहीं था, उसको अल्लाह अचानक शौहरत दे देता है। होना क्या चाहिए था, औकात याद रखनी चाहिए थी। मैं क्या था, रब ने क्या बना दिया, अल्लाह ने बनाया, मैं अब तकब्बुर किस बात का करूं, मैं घुमंड किस बात का करूं, अल्लाह की मेहरबानी। मैं छोटा सा डॉक्टर था, इतना मेरे पास 4 मरीज आते थे, आज अल्लाह ने पूरे वतन में मेरा नाम कर दिया। आज लोगों की लाइनें लगी हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोग मेरे पास आते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में शिफा दी है, इसलिए मरीज आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गुरूर और तकब्बुर करना शुरू कर दो, बंदा आजजी का पैकर रहे। कुरान में अल्लाह फरमाता है ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। शुक्र करते रहें। आपसे कोई ऑपरेशन अच्छा हो गया, या अल्लाह तेरी मेहरबानी तूने करवा दिया। जनाब कोई दवाई दी, मरीज ठीक हो गया, या अल्लाह तेरी करम नवाजी, मेरी कोई औकात नहीं थी। शुक्र अदा करते जाओ, अल्लाह और बरकत देगा। गुरूर और तकब्बुर को अपने पास ना आने दें। अब दूसरी बात जो इस मेरा मौजू है, हसद। ये जो हसद है ना, जो इन वजीरों को था, इन दरबारियों को था, वो देख नहीं सके कि अय्याज़ बादशाह के करीब क्यों चला गया।
और ये हसद मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये ऐसी बीमारी है कि कई लोगों के दिलों में है और उन्हें पता भी नहीं है। आज हसद के बारे में चंद मदनी फूल देने, पहले हसद कहते किसको है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेलसी? हसद की तारीफ क्या है? किसी की दीनी या दुनियावी नेमत के जवाल, यानी उससे छिन जाने की तमन्ना करना। यानी आप किसी दोस्त के पास कोई बहुत बड़ी नेमत है, अब डॉक्टर्स हैं, गौर कर लें कि किसी डॉक्टर का बड़ा नाम हो गया है, किसी का पहले छोटा सा क्लिनिक था, अब हॉस्पिटल बन गया है। अच्छा जनाब, कोई छोटा सा कारोबारी था, उसकी फैक्ट्री लग गई है, बंदा बड़ा गरीब सा था, अल्लाह ने बड़ा माल दे दिया है, शोहरत हो गई, कोई भी नेमत मिली। अब अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि ये नेमत छिन कर मुझे मिल जाए या मुझे ना मिले तो इसकी तो तबाह हो जाए, इससे छिन जाए, ये हसद है। जिससे हसद किया जाए वो महसूद है, और जो हसद करता है उसको क्या कहते हैं? हासिद। ये तारीफ याद होनी चाहिए, असल में हसद ये है। अच्छा, अब मीठे इस्लामी भाइयों, हसद की मैंने एक दो एग्जाम्पल तो दी, कुछ और एग्जाम्पल से समझ लें, जिसको आप टेस्ट कहते हैं ना डॉक्टर्स की ज़बान में, कि भाई सिम्टम्स हैं कि नहीं, निशानियां हैं कि नहीं। चंद निशानियां बताता हूँ कि किसी को माली तौर पर खुशहाल देखना, और जब माली तौर पर खुशहाल देखें तो जलना, कुड़ना, तमन्ना करना कि इसके यहाँ चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, या इसकी दुकान में आग लग जाए, और ये कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो जाए। बाज़ लोग ज़बान से नहीं कहते मगर दिल में ये ख्वाहिश होती है। कितना बुरा दिल है उस शख्स का, ज़रा सोचो तो सही, कि मुसलमान का नुकसान चाह रहा है। अच्छा, फिर किसी को आला मनसब, दुनियावी मनसब पर, दीनी मनसब पर देखें तो तमन्ना करना कि इससे कोई ऐसी गलती हो जाए, कोई ऐसी गलती करे, कोई ऐसी मिस्टेक करे कि इसका नाम बर्बाद हो जाए, ये बदनाम हो जाए ज़माने में। तौबा तौबा तौबा, कितना गंदा दिल है उस शख्स का जिसके दिल में हसद है। अच्छा, ये ख्वाहिश रखना कि फुला हमेशा तंग दस्ती रहे, कभी खुशहाल ना हो, इसको कभी इज्जत ना मिले, जलील ही होता रहे। मुझे सच बताएं, ये कितनी बुरी ख्वाहिशें हैं। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। सारा ज़माना किसी के पीछे लग जाए ना कि उसको जलील कर दे। जिसको रब ने इज़्ज़त देनी है उसको इज़्ज़त मिलनी है, जिसको रब ने नेमत देनी है उसको नेमत मिलनी है। ये हासिद अपनी आग में खुद ही जलता है। ये डॉक्टर्स को मैं एक मशवरा भी देता हूँ आपको। कुछ लोग मरीज़ आकर कहते होंगे कि हमें नींद नहीं आती, हमें सुकून नहीं मिलता, रात रात भर सोचते रहते हैं। आप उनको बेशक नींद की गोलियां दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, मगर अगर गौर करें ना, उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें तो वो किसी के हसद में मुब्तला होगा, वो बदगुमानी में मुब्तला होगा। ये वो बातनी अमराज हैं जो सुकून ही नहीं दे देते। बंदा गलत ही सोच रहा होता है किसी के बारे में, हर बार नेगेटिव सोचता है। किसी की तरक्की देखता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कोई तरक्की करे तो उसको जलन शुरू हो जाती है। तो कैसे नींद आएगी उसको? है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जो पुरसुकून रहना चाहता है, जो रात मीठी और आसान नींद सोना चाहता है, वो अपने दिल को हसद से पाक कर दे। हमारे बुजुर्ग बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर है। अल्लाह सबका भला कर दे, उनके भले में मेरा भी भला कर दे। इधर तो नारा ये हो गया, सबका बेड़ा गर्क हो जाए, सिर्फ मेरी खैर हो जाए। सारे मरीज मेरे पास आने चाहिए, सारे डॉक्टर, सबसे अच्छी तनख्वाह मेरी हो, सारे डॉक्टर फारिग हो जाएं। तौबा तौबा तौबा। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है ना, वो खुद ही जाकर गिर जाता है, वो बदनाम बर्बाद ही होता है। अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, हसद से दिल को पाक करें। इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली ने हासिद की मिसाल बड़ी दिलचस्प दी है। जो हसद करता है ना, उसको एक मिसाल के जरिए समझाया। फरमाते हासिद की मिसाल उस शख्स की तरह है जो दुश्मन को मारने के लिए पत्थर फेंके, लेकिन वो पत्थर दुश्मन को लगने की बजाय पलटकर वापस फेंकने वाले शख्स के सीधी आंख पर लगे और वो फूट जाए। अब इसे और गुस्सा है, वो दूसरी बार जोर से पत्थर फेंके, दूसरी बार भी उसको ना लगे, वापस पलट कर आए, दूसरी आंख फूट जाए। अब वो तीसरा पत्थर फेंके तो वो फिर जनाब उस पत्थर उस दुश्मन को तो ना लगे, आके सर पर गिरे और सर भी फट जाए। फरमाया शैतान इसी तरह उसका मजाक करता रहता है जो हसद करने वाला है। क्योंकि आप बुरा सोचते, बुरा होता थोड़ी है। दुआ भी करे तो दुआ थोड़ी कबूल होगी उसके लिए कि आप किसी मुसलमान के बुरे के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह इज्जत दे रहा है, अल्लाह नेमत दे रहा है। ये हसद बीमारी कितनी बुरी है पता है? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून हदीस सुनिएगा कि ये बड़ी बड़ी जो है ना डराने वाली हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हसद करने वाले, चुगली खाने वाले और काहिन का मुझसे और मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब नबी पाक से ताल्लुक ना रहा तो फिर क्या करना है? फिर तो बचत का रास्ता ही नहीं ना। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हसद ईमान को इस तरह बिगाड़ देता है जैसे एलवा शहद को बिगाड़ देता है। ईमान खराब करने वाली बीमारी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिल में जिसके हसद है वो कैसे बरकतों को पाएगा। फारिग करें अपने दिल को हसद से, किसी का बुरा ना चाहें। अच्छा, ये एक बात बता दूं कि हसद होता किसको किससे? डॉक्टर को डॉक्टर से हसद होगा, डॉक्टर को इमाम साहब से हसद नहीं होगा। क्योंकि जो प्रोफेशनल एक होते हैं ना,
अगर कोई कारोबारी है उसको कारोबारी से हसद होगा, यार मेरी भी दुकान कपड़े की, इसकी भी कपड़े की, ये क्यों तरक्की कर रहा है। नातख्वां को नातख्वां से हो जाएगा, आलिम को माद अल्लाह जिनको हो सकता है वो दूसरों से हो जाएगा। तो जिस फील्ड से हमारा ताल्लुक है नॉर्मली उस फील्ड के लोगों से हसद हो जाता है। फैमिली में हो जाता है, भाई भाई को भाई से हो जाता है, एक भाई तरक्की कर रहा है दूसरा भाई देख ही नहीं सकता। एक बहन अपने घर में सुखी है, दूसरी बहन को वो सुख नहीं मिला, बहन बहन में हसद हो जाएगा। ये शैतान इतना मरदूद है कि दिलों के अंदर दाखिल होकर ये बीमारी दाखिल करता है और हम इसको बहुत नॉर्मल ले रहे होते हैं। ये ईमान बर्बाद कर देगी, खुदारा समझिए। और अब मैं बताता हूं ये हसद करने वाला बेसिकली आर्ग्यूमेंट, एतराज किस पर कर रहा है। जरा मुझे बताइए, नेमत देने वाला कौन है, शोहरत देने वाला कौन है, खूबसूरती देने वाला कौन है, औलाद देने वाला कौन है। अरे जब सब देने वाला अल्लाह है तो मैं कौन होता हूं एतराज करने वाला। हसद करने वाला डायरेक्टली रब अज़्ज़ वजल पर एतराज कर रहा होता है कि या अल्लाह तूने उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। अरे रब दे रहा है ना, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह देने वाला है, तुम कौन होते हो एतराज करने वाले। और ये बंदा खुद ही बर्बाद होता है। तो ये इतनी बुरी बीमारी है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। बिलखुसूस मैं डॉक्टर्स इस्लामी भाइयों को सिर्फ एक बीमारी बताकर हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं। ना घर में सुकून बचा, ना दोस्तों में सुकून बचा, साथ कुलीग्स काम कर रहे होते हैं, मेडिकल रेप्स भी हो सकता है हो, कंपाउंडर्स भी हो, हॉस्पिटल के स्टाफ सुन रहे हो मुझे, और जो जॉब करने वाले हैं नॉर्मली जॉब साथ कर रहे होते हैं, किसी को तरक्की मिल जाए है, सैलरी बढ़ गई उसकी, इधर दिल में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, यार इसकी नौकरी, इसकी तनख्वाह बढ़ गई, तो मेरे बाद आया था, जूनियर था। अल्लाह के बंदे तुम रब से दुआ करो, या अल्लाह इसकी बड़ी मेरी भी बढ़ा दे। हैं, ये ठीक है, ये फ़र्क याद रखिएगा। हसद ये है कि उसकी छीनकर मुझे मिल जाए या उसकी भी बर्बाद हो जाए, ये हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम। एक हसद की किस्म है रश्क, जिसको गिब्ता कहते हैं अरबी में। उसकी तारीफ उलमा ने ये लिखी कि किसी को नेमत मिली, कोई बहुत खूबसूरत है, कोई बड़ा अच्छा बयान करता है, कोई बहुत मालदार है, किसी की बड़ा नाम है, आप चाहते हैं या अल्लाह ये नेमत इसको दी मुझे भी दे दे, उसको भी बरकत दे मुझे भी दे दे, इट्स ओके। लेकिन रश्क भी उलमा ने लिखा कि बंदा नेकियों में करे। हम मालदारों में रश्क करते हैं, इसको बंगला मिला मुझे भी मिल जाए। भाई जो नेक बन गया, आलिम बन गया, हाफिज बन गया, हाजी बन गया, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो रहा है, या अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे, रश्क इस पर करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो समझ आ रही है बात। अब नॉर्मली क्या होता है, साथ जॉब कर रहे हैं, खाना भी साथ खाते हैं रोज़ाना, लेकिन दिल में जलन है उसकी, उसने मोटरसाइकिल ले ली, मुझे प्रॉब्लम हो गई, अच्छा गाड़ी ले ली। अच्छा अजीब दिल है ना, जिसके अंदर हसद है ना, वो अपने दिल के बारे में गौर करे। इतना गंदा दिल है उसका कि दोस्त ने आकर कहा कि आओ ज़रा नया घर लिया आपको दिखाना है। उसके घर गए, बिरयानी भी खाई है, खाना भी खाया, बाहर निकल के 2 नंबर के पैसों से घर बनाया होगा, है सूद के पैसों से बनाया होगा, है हराम कमाता है जब भी इतना बड़ा घर बनाया होगा। अल्लाह के बंदो, तुम होते कौन हो किसी पर एतराज़ करने वाले। बिरयानी भी खा ली, मिठाई भी खा ली, गाड़ी देखकर, अच्छा उसके सामने बड़ी तारीफ करेंगे, बहुत अच्छी गाड़ी ली है, जैसे ही जाएगा तो दूसरों को कहेंगे सूद के पैसों से ली होगी गाड़ी। अच्छा अब जिसके दिल में हसद है ना, अगर उसको इतला मिलती है, ये भी सुनिएगा, यार वो पता चला फला की गाड़ी लग गई, एक्सीडेंट हो गया, जल गई गाड़ी, ये फला की फैक्ट्री में आग लग गई, वो फला डॉक्टर साहब नहीं है, हाँ यार उनका बेचारों का एक ऑपरेशन खराब हो गया और उनकी बड़ी बदनामी हो गई। अच्छा उसके सामने कहेंगे ओ हो ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोस हुआ, दिल में लड्डू फूट रहे हैं। मैं तो चाहता यही था ये डॉक्टर साहब बर्बाद हो जाएं, मैं तो चाहता यही था कि जनाब ये जो है ना, ये इसका कारोबार ही तबाह हो जाए। सोचिए वो शख्स जिसका दिल कितना गंदा है और वो किस तरह मुसलमानों के बारे में बुरा सोच रहा है। तो ये वो रियलाइज़ करवाना मकसूद है कि कहीं मुझे और आपको हसद तो नहीं हो गया। मैंने कुछ निशानियां बताई, 1-2 और लेबॉर्ट्री आप टेस्ट करवाते हैं ना, जो डॉक्टर साहिबान मुझे सुन रहे हैं, चलें आज एक मदनी टेस्ट मैं आपको बता देता हूं, हम सारे अपना कर लेते हैं। कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा है, गौर करते हैं, अब एक टेस्ट करते हैं, आपकी फैमिली में, आपके कारोबारी कोलीग्स में, गौर करें कोई ऐसा है दुनिया में कि यार जब उसको कोई तरक्की मिलती है मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। गौर करें, दोस्तों में, कारोबारी लोगों में, रिश्तेदारों में, या कोई उसकी तारीफ़ करे मेरे सामने, यार माशाल्लाह वो क्या इस्लामी भाई है, क्या अल्लाह ने उसको बरकत दी है, क्या बोलता है, फ़लाँ को कितना अल्लाह ने नेमतों से दिया है। जैसे उसके बारे में कोई बात करता है मैं कहता हूँ यार कोई और मौजू करो ना भाई, उसकी बात क्यों कर रहे हैं। उसकी तारीफ़ मुझे अच्छी नहीं लगती, समझ रहे, ये चेक करवा रहा हूँ मैं, आपको टेस्ट करवा रहा हूँ। अच्छा वो सामने आ जाए और आपसे हाथ मिलाए तो आपका जी नहीं चाहता उससे मुलाकात, बड़ी जिसको कहते हैं दिल पे पत्थर रख के आप मिलते हैं, खुशी नहीं होती आपको उससे मिलने से। यही तो वो अलामतें हैं कि आपके दिल में कहीं उसके लिए हसद तो नहीं होगी। अच्छा किसी की तकलीफ़, किसी की मुसीबत, किसी की परेशानी की खबर मिले हैं, अब दिल में कैफियत क्या होती है, सुकून हो गया, अच्छा वो उसको प्रॉब्लम हो गई, बीमार हो गया, अच्छा नुकसान हो गया। अगर दिल में इत्मीनान हो रहा है तो आप सोचे मैं कितना गंदा दिल लेके बैठा हूं,
कि मुझे मुसलमान की तकलीफ पर इत्मीनान हो रहा है। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाई, ये है वो बीमारी जिसके सिम्टम्स भी मैंने आपको कुछ बताए, कुछ हदीसों के जरिए खतरनाक ये मर्ज कितना ये भी बताया, ये कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है ये भी अर्ज किया। अब इलाज भी बता देता हूं। वैसे आप डॉक्टर्स जमा हैं दुनिया भर में, कहाँ कहाँ सुन रहे होंगे, लेकिन चलें मैं भी कुछ इलाज पेश करता हूँ। मैं क्या इलाज पेश करूँगा, कुरान और हदीस से उलमा ने इलाज अता फरमाए कि अब अगर किसी को ये रियलाइज़ हो गया है कि हाँ मुझे हसद हो गया है, तो अब उसके इलाज भी लिखे उलमा ने, सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो ये कि बंदा तौबा करे, अल्लाह से तौबा करे। ए अल्लाह मेरे दिल को साफ़ कर दे, मेरे दिल को पाक कर दे। ये बातनी मर्ज तू ही दूर कर सकता है। या अल्लाह हमारे सब के दिलों को साफ़ फरमा दे, हसद से पाक कर दे, गीबत से पाक कर दे, तकब्बुर से पाक कर दे। ए अल्लाह उजूब और ख़ुद पसंदी से पाक कर दे, रियाकारी हमारे दिलों से निकाल दे, बदगुमानी निकाल दे। हमारे दिल को पाक व साफ़ करके सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क का मदीना बना दे। तो सबसे पहले तो दुआ, अपनी दुआओं में जब तक आप अपने आप को बीमार नहीं समझेंगे इलाज नहीं करेंगे। मैं मानता हूं हम सबको यह मानना चाहिए कि हम बीमार हैं, हम गुनाहों के अमराज के मरीज हैं। जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाके अपने शुगर, ब्लड प्रेशर, कमर के दर्द, सीने के दर्द, फेफड़ों के दर्द, किडनी का इलाज कराते हैं, खुदारा गुनाहों का इलाज करवाइए। ये दुनियावी बीमारियां तो मरातिब बढ़ा देती हैं सब्र करने पर, ये गुनाहों की बीमारियां ईमान बर्बाद कर देती हैं। हम सबको अपनी इन बीमारियों का इलाज करवाना चाहिए। तो तौबा करें। फिर बड़ा खूबसूरत उलमा ने बड़ा प्यारा अंदाज बताया कि दुआ करें। फिर इसी तरह जिससे हसद हो गया ना, अब रियलाइज़ करें कि यार फलां आदमी की तारीफ़ नहीं सुन सकता, अब उसके पास जाए और उसको तोहफ़ा पेश करें। ये बड़ा मुश्किल काम है यार, जिससे जो बुरा लग रहा है उसको तोहफ़ा कैसे दूंगा। यही तो इलाज है ना। इंजेक्शन अच्छा लगता है आपको, ऑपरेशन किसको अच्छा लगता है कि काट दो डॉक्टर साहब, किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कटवाते हैं ना, हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, टाँके लगवाते हैं, क्यों कि ठीक हो जाए। अब ये हसद को ठीक करना है तो दिल पर पत्थर रख के उसे तोहफ़ा दें। अच्छा, फिर एक और मुश्किल काम, उसके लिए दुआ करें। नमाज के बाद, हर नमाज के बाद, या जब जब मौका मिले, या अल्लाह मेरे उस भाई को और तरक्की दे। आपको उसकी खूबसूरती से प्रॉब्लम है ना, या अल्लाह उसके हुस्न में और बरकत दे। आपको उसकी शोहरत से प्रॉब्लम है, या अल्लाह इसको और शोहरत दे। आपको इसकी दौलत से प्रॉब्लम है, या अल्लाह इसको, मेरे भाई को और माल दे। हालांकि बहुत भारी लगेगा ये दुआ करना कि यार उसके माल से ही तो प्रॉब्लम है मुझे, लेकिन उलमा कहते हैं जब ये दुआ करेगा ना तो अल्लाह दिल को साफ करना शुरू कर देगा। अच्छा, फिर क्या होगा, अब उसको तरक्की मिलेगी, माल बढ़ गया उसका। आपको कोई बताएगा यार पता चला उसने क्या और फैक्ट्री लगा ली, तो अब आप कहेंगे यार मैं ही तो दुआ कर रहा हूँ, बढ़ गई तो अच्छी बात है। अब तो आपने ही तो दुआ की थी ना बढ़ने के लिए। तो ये वो इलाज है जो थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन इसको करना पड़ेगा, वरना कहीं ये हसद कब्र में लेकर चले गए साथ और अल्लाह नाराज़ हो गया तो बर्बाद ना हो जाए। और अपने बयान के आखिर में एक बात और करना चाहता हूँ। मैंने बहुत मुख्तसर बयान में एक बीमारी को हाईलाइट किया है, और ये एक यूँ समझिए कि अवेयरनेस है कि कितनी ऐसी बीमारियां हैं। हसद के बाद तकब्बुर, गीबत, बदगुबानी, उजुब, खुद पसंदी, रियाकारी, ये दिल के ऐसे ऐसे अमराज हैं जिसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसके लिए कहाँ जाएँ, कौन सी लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाएँ, कौन से शिफा खाने में जाएँ। दुनिया का भी दस्तूर है ना कि दुनिया में भी बंदा ऐसे डॉक्टर से इलाज कराता है, लोग पूछते हैं यार मुझे ऑपरेशन कराना है, किससे करवाऊँ, तो आप कहते हैं वो फलां डॉक्टर के पास जाना, मैंने भी ऑपरेशन कराया था, इलाज बड़ा अच्छा हो गया था और कई मरीज़ ठीक हो गए हैं। तो अगर आपको गुनाहों के मर्ज से शिफा पानी है तो मैं आइए आपको हॉस्पिटल का पता बता देता हूँ। एक ऐसा हॉस्पिटल है, एक ऐसा शिफा खाना है कि जिसमें एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों मरीज़ों को शिफा मिल चुकी है। और जिनके जो मरीज़ भी सही होने के बाद भी आपके सामने हैं, कोई शराबी था, कोई चोर था, कोई डकैत था, कोई कातिल था, कोई जुआ खेलने वाला था, कोई बदकार था, ज़माने का सबसे बुरा आदमी था, मोहल्ले वाले परेशान थे, आज वो नमाज के लिए उठाने वाला बन गया है। ईद की नमाज ना पढ़ने वाले को मस्जिद का इमाम बना दिया गया है, जिसके चेहरे पर हर वक्त फैशन रहता था, आज सुन्नतों बड़ी दाढ़ी है, सर पर इमामा है, सुन्नतों का लिबास है, लाखों लोगों को शिफा मिली है। वो शिफा खाना कौन सा है? वो शिफा खाना दावत इस्लामी का मदनी माहौल है। अच्छा, दुनिया के डॉक्टर्स के पास जाएँ, हॉस्पिटल्स में जाएँ तो फ़ीस भी देनी पड़ती है, इलाज के लिए दाखिल होने की भी जनाब बड़ी बड़ी ख़र्चे करने पड़ते हैं। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आने की कोई फ़ीस नहीं है। हमारी कुछ दवाइयाँ ज़रूर हैं मगर वो कड़वी नहीं है, बड़ी मीठी मीठी दवाएं हैं। मदनी काफ़िले की सूरत में यूँ समझिए एक 3 दिन का 12 दिन का पूरा ट्रीटमेंट कोर्स अता कर दिया है। आप एडमिट हॉस्पिटल में होते हैं ना, हॉस्पिटल में एडमिट ना हो, 3 दिन के लिए अल्लाह के घर में एडमिट हो जाइए, 3 दिन के मदनी काफ़िले में आ जाइए, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त ऑपरेशन हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहिबान भी इस इलाज करवाने के लिए हमारे पास आ जाइए, इंशाअल्लाह अपना भी इलाज करवा लीजिए और उसके बाद नीयत कीजिए कि हम अपने मरीज़ों का जिस्मानी मर्ज़ों के इलाज के साथ साथ बातनी अमराज का इलाज भी शुरू कर देंगे।
देंगे। मैंने एक बात बड़ी देखी है कि मरीज़ डॉक्टर की बात बड़ी तवज्जो से सुनता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे डॉक्टर इस्लामी भाई दवाई डिस्क्रिप्ट करने के साथ साथ ये भी कह दें कि 5 वक्त पाबंदी से नमाज भी पढ़ा करें, कोई एक रिसाला भी तोहफे में दे दें। 500 1000 रुपये आपकी फ़ीस होती है, 200 रुपये फ़ीस होती है, 5-10 रुपये का एक रिसाला आता है। अपनी टेबल पर अगर आप चंद अमीर अहले सुन्नत की तहरीर करदा मुबारक रिसाइल रख लें, हर मरीज़ को आप दें कि देखें दवाई भी रोज़ लीजिएगा लेकिन 5 वक्त नमाज भी आपने पढ़नी है, अल्लाह शिफा देने वाला। ये रिसाला पढ़ के अगली बार आप कहते हैं ना 1 महीने बाद आइएगा मेरे पास, तो ये भी कह दीजिएगा रिसाला पढ़ के आइएगा, इससे भी सवाल करूँगा। क्या पता आपका रिसाला देने की बरकत से कोई नमाजी बन गया, कोई गुनाह छोड़ने वाला बन गया, गीबत छोड़ने वाला बन गया, आपका इलाज भी चलता रहा, जिस्मानी इलाज भी चलता रहा, बातिनी अमराज का इलाज भी चलता रहा। एक हदीस सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आप जो मरीज़ों का इलाज करते हैं, सुभान अल्लाह, इसको अल्लाह की रज़ा समझ कर करें, मरीज़ों की खैर खाही करें, उनसे इतनी फ़ीस ना लें और बार बार ना बुलाएं। बड़ी गुर्बत है, बड़ी परेशानी है, लोग कर्ज़े ले लेकर कंगाल हो जाते हैं इलाज कराते हुए। खुशनसीब है वो डॉक्टर, बल्कि वो तमाम इस्लामी भाई। आखिरी हदीस नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने लोगों की हाजतें पूरी करने के लिए पैदा फरमाया। आए हाय हाय, जब मैंने ये हदीस सुनी ना, कमाल की हदीस है कि अल्लाह ने कुछ लोगों को पैदा ही इसलिए किया है कि वो बंदे की हाजतें पूरी करते हैं। आका फरमाते हैं लोग हाजत के वक्त उनसे रुजू करते हैं, यही वो लोग हैं क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के अज़ाब से महफूज होंगे। ऐ डॉक्टर इस्लामी भाइयों, आप इस फजीलत को पा सकते हैं। आप हाजतें पूरी कीजिए, नहीं है मर्ज बेचारे के पास पैसे नहीं है, रियायत कीजिए, ज़्यादा टेस्ट लिख कर ना दीजिए, बार बार ना बुलाइए। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो ऑपरेशन ना कीजिए, अच्छी खैर खाई कीजिए, अच्छा मशवरा दीजिए। अल्लाह अज़ाब दूर फरमा ले, मुझे और आपको जन्नत में दाखिल कर दे। क्या पता आज मैं किसी मरीज़ का भला कर दूँ, वो हाथ उठाए अल्लाह से, अल्लाह मेरे अमराज दूर कर दे, मेरी मगफिरत फरमा दे। जो किसी की मुसीबत दूर करता है अल्लाह उसकी मुसीबतें दूर फरमाता है। वह बहरहाल अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।